जो टॉपिक इज श्रोडिंगर इक्वेशन। इसकी एक एप्लीकेशन है जो हमने स्टडी करनी है, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। नॉर्मली इसको 1D बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। इस एप्लीकेशन में हम स्टडी करेंगे कि जो सिचुएशन कंसिडर की जाएगी इसको परफॉर्म करने के लिए, इसको स्टडी करने के लिए, वो एक इमेजिनरी कंडीशन है। सारी हाइपोथेटिकल एक आपके पास अजम्पशन है, लेकिन ये अजम्पशन, ये इमेजिनरी कंडीशन जो है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम ये चीज़ बेसिकली एक्सप्लेन कर सकें कि इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के साथ कैसे बॉन्डेड होता है, कैसे उसके साथ बाउंड होता है, कैसे वो बाइंड करके उसके साथ रहता है। ठीक है, तो बेसिकली वन डायमेंशनल बॉक्स में जो आपके पास फिनोमेना स्टडी करेंगे वो इमेजिनरी है। हम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे थ्योरेटिकल करेंगे सारा, लेकिन उसकी इलिस्ट्रेशन जो है हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है फॉर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एनर्जी, वैल्यू ऑफ द वेव फंक्शन, इफ़ यू आर कंसिडरिंग सम काइंड ऑफ बॉक्स उसके लिए। तो यहाँ पे हम हाइपोथेटिकली एक अजम्पशन लेते हैं, कंडीशन लेते हैं, जिसमें हम सोचते हैं कि हमारे पास एक बॉक्स है अलोंग द एक्स एक्सिस। हम अलोंग द एक्स एक्सिस बात करें, 1D वन डायमेंशन। उस वन डायमेंशन में हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल पे आपके पास एक्स एक्सिस होता है, और अलोंग द वाई एक्सिस जो चीज़ हमने यहाँ पे ली हुई है, इट इज़ अ वोल्टेज सप्लाई, यानी पोटेंशियल एनर्जी को सप्लाई हमने की हुई है। अब आपके पास जब ये कंडीशन हमारे सामने मौजूद है, एक बॉक्स का हम नाम ले रहे हैं, तो हमने उस बॉक्स की कुछ लेंथ रखी हुई है। हमने कहा इसकी जो एक साइड है बॉक्स की वो 0 से स्टार्ट हो रही है और ए तक जा रही है। इसका मतलब इसकी एक जो कॉर्नर है, एज है बॉक्स का, वो ए है, और एक कॉर्नर जो है वो 0 है। ठीक है, यानी एक्स की आपके पास दो वैल्यूज़ हैं। एक्स की डिस्टेंस टू चेंज है वो फ्रॉम 0 टू ए है। आप इस जगह पे ए लेटर की जगह पे कोई भी अल्फ़ाबेट लिख सकते हो। जस्ट आपके एज्यूम करना है कि ये आपके पास उसकी लेंथ है। एक लेंथ आपके पास कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमने इसे एज्यूम कर लिया कि 0 से एक पाथवे हमारे पास मौजूद है। फिर हमने एक अजम्पशन ये दी कि जो ये बाउंड्री है बॉक्स की, यानी इसके जो एजेस हैं, जो बाउंड्री है, ये जो वॉल्स हैं इस बॉक्स की, वहाँ पे आपके पास जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, इट इज़ सो इन्फिनिट। ठीक, और जो बॉक्स के अंदर चीज़ है अगर आप देखें तो उसमें कहता है v इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी बॉक्स के अंदर उसका पोटेंशियल इक्वल टू ज़ीरो है। तो अगर अलोंग द एक्स एक्सिस देखें तो आपके पास ये जो सारी वैल्यूज़ प्लॉट होंगी, अगर हम मूव करें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये सारी वैल्यूज़ तो ज़ीरो पे प्लॉट हुई हुई हैं। ठीक, तो इसलिए v की वैल्यू ज़ीरो है। और अगर इसी पॉइंट ए पे हम बहुत ज़्यादा एलोंगेट करके लंबाई की तरफ मूव करें तो वहाँ पे हमारे पास वोल्टेज इन्फिनिटी हो जाता है। ये जम्पशन उसने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी इन द बॉक्स आपके पास इज इक्वल टू ज़ीरो है। इसका मतलब उस टाइम पे जो पार्टिकल हम कंसिडर करें, एक पार्टिकल को हम फोकस करें, वो जो पार्टिकल आपके पास होगा, पार्टिकल में भी इलेक्ट्रॉन, तो वो पार्टिकल जो आपके पास है उसके पास टोटली जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक, क्योंकि उस टाइम वोल्टेज सप्लाई सारा का सारा, आप ये कह सकते हो जो पोटेंशियल एनर्जी है विद रिस्पेक्ट टू इसकी पोजीशन के लिहाज से वो टोटली ज़ीरो है। क्लियर, क्योंकि हम मूव द अलॉन्ग द एक्स एक्सिस मूव करें तो देखें यहाँ पे कोई हाइट नहीं आ रही, पूरा टोटली हम ज़ीरो के ऊपर जा रहे हैं, जहाँ पे आपके पास v की वैल्यू भी ज़ीरो है, x की वैल्यू भी ज़ीरो है। क्लियर, तो इसका मतलब अगर आपके पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ओनली होगी तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली बाहर काइनेटिक एनर्जी नहीं, बाहर इन्फिनिट पोजीशन पे आपके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्लियर, तो एक आपके पास जब v की वैल्यू इन्फिनिट है, इसका मतलब ये होता है, हम ये एज्यूम करके चले हैं कि आपके पास जो पार्टिकल है वो लाई कर रहा है इन द बॉक्स। अगर बॉक्स में लाई कर रहा है तो इसका मतलब जहाँ इसकी वैल्यू इन्फिनिट हो जाएगी, इसकी बाउंड्रीज पे या उसके दाएं बाएं जहाँ भी, आउटसाइड द बॉक्स कहीं पे भी, आपके पास उसके पार्टिकल की अक्रस के चांसेस जो हैं वो आपके पास बहुत नेग्लिजिबल होंगे। ठीक, आपके पास प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द पोजीशन या प्रोबेबिलिटी टू चांस कि वो कितना पाया न जाने के चांसेस हैं आउटसाइड द बॉक्स पार्टिकल के, वो ज़ीरो कंसिडर होंगे। तो ये अजम्पशन हम इस पे प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हुए लेके चलते हैं, और ये सब एक आपके पास हाइपोथेटिकल अजम्पशंस हैं, लेकिन इससे जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो आपके पास बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ठीक, तो इसका मतलब आउटसाइड द बॉक्स, आउटसाइड द बॉक्स, और यू कैन से दैट ईच एंड ऑफ द बॉक्स, चाहे ज़ीरो पे चाहे ए पे, इस पॉइंट पे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी है। इसका मतलब देर इज़ नो चांस ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल्स आउटसाइड द बॉक्स, यानी हमारे पास कोई चांस नहीं है कि पार्टिकल बॉक्स से आउटसाइड मौजूद हो। ठीक, तो हम स्टार्ट क्या करेंगे डेरिवेशन के लिए, हम श्रोडिंगर इक्वेशन देते हैं। आपने श्रोडिंगर इक्वेशन की काफ़ी सारी फॉर्म्स कैलकुलेट की थी, मोर देन 3 to 4 फॉर्म्स थी इक्वेशन की शक्ल में हमने कैलकुलेट की थी। उसी में से एक आपके पास यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी हुई है इक्वेशन नंबर 1 के नाम से, ये आपके पास श्रोडिंगर इक्वेशन है। दूसरा, आपको ये भी याद रखना है जो इक्वेशन नंबर 1 है जिसे हम श्रोडिंगर इक्वेशन का नाम दे रहे हैं, इट इज़ अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन।
ठीक। डिफरेंशियल का मतलब होता है जिसमें डी का लेटर आपके सामने आता है, यानी आप उसमें कोई चेंज नोट कर रहे होते हो। दूसरा, इसकी पावर कितनी है, ठीक। अगर इसकी पावर 2 है तो इसका मतलब इट इज़ सेकंड ऑर्डर, अगर इसकी पावर 3 है तो इट इज़ अ थर्ड ऑर्डर। इस वक्त जो श्रोडिंगर इक्वेशन हमारे सामने है, इट इज़ ऑलवेज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड वन मोर थिंग, एक आपके पास जो याद रखने वाली चीज़ है वो आपके पास है कि श्रोडिंगर इक्वेशन इज टाइम इंडिपेंडेंट। आपके पास इस इक्वेशन में कोई टाइम का फैक्टर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब दिस इक्वेशन, द श्रोडिंगर इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 इज टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। फिर अब उसके बाद हम आके देखते हैं कि हम ये अजम्पशन तो करके चल रहे हैं, तो हमें क्या पता चलेगा श्रोडिंगर इक्वेशन ने क्या जस्टिफाई किया इन केस ऑफ 1D बॉक्स, वो क्या बताना चाह रहा है। श्रोडिंगर इक्वेशन जो है, इसको लेके जब हम आगे चलेंगे तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि श्रोडिंगर इक्वेशन हमें दो चीज़ें बताता है। एक, पार्टिकल कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, क्लियर। एक, उस पार्टिकल की एनर्जी कैसी है, आउटसाइड द बॉक्स भी, इन द बॉक्स भी। पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी, उसके चांसेस बॉक्स के अंदर हैं या बॉक्स के बाहर हैं, ये दोनों चीज़ें आपके पास श्रोडिंगर इक्वेशन एक्सप्लेन करती है, क्लियर। तो यहाँ पे आपके सामने ये दो चीज़ें हैं, इन दो चीज़ों को हमने फाइंड आउट करना होता है। और जब भी आपसे कहा जाए कि श्रोडिंगर इक्वेशन, हम श्रोडिंगर इक्वेशन को फाइंड करना चाह रहे हैं फॉर 1 डायमेंशनल, तो उसका मतलब ये होता है हम उसमें वेव फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि नाउ वी हैव टू फाइंड सिग्मा, सॉरी साई फंक्शन, साई का वर्ड जो यूज़ करते हैं फंक्शन के लिए, अलोंग द एक्सिस, एक एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो ये इसकी वैल्यू हमने क्यों फाइंड करनी है, हम गैम इसकी साई फंक्शन की वैल्यू इसलिए फाइंड करते हैं ताकि जो श्रोडिंगर की इक्वेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में डिराइव की थी, क्या वो जस्टिफाई भी होती है या नहीं, जिसको हम इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं, ठीक। तो ये जो इक्वेशन इक्वल टू ज़ीरो है, ये कैसे जस्टिफाई होती है। तो जब भी जस्टिफिकेशन आपके पास आएगी तो उसमें हम तीन काम करते हैं, यानी श्रोडिंगर की मदद से जब हमने 1 डायमेंशनल बॉक्स को स्टडी करना है तो तीन काम। एक तो आपके पास ये है, आपने चांसेस देखने हैं, उसके चांसेस कहाँ पे होते हैं, आउटसाइड द बॉक्स या विद इन द बॉक्स। इन चांसेस के वर्ड के लिए एक टर्म यूज़ की जाती है प्रोबेबिलिटी, क्या चांसेस हैं उसके, क्लियर। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है आपके पास, आपके पास जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तब आपके पास श्रोडिंगर इक्वेशन जस्टिफाई हो। दूसरा, हमने ये देखना होता है कि कौन सी स्टेट्स हैं कि पार्टिकल किस पोजीशन पे, किस टाइम पे जाके या किस कंडीशन में जाके आपके पास बॉक्स के अंदर होगा या बॉक्स के बाहर होगा। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं, सीधा सीधा से पॉइंट्स हैं जो हम स्टडी करते हैं इसको। तो अगर पेपर में कोई क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है तो आपने जस्ट इसको थ्योरेटिकल की बजाय डेरिवेशन की तरफ जाना है, लेकिन आपको थ्योरेटिकल पोर्शन पता होना चाहिए कि इसमें क्या है, क्लियर। तो अब हम इसकी डेरिवेशन की तरफ आते हैं, क्लियर। तो डेरिवेशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो वही चीज़ कि स्टार्ट ऑफ द बॉक्स एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू ए, दिस इज बेसिकली द लेंथ। बॉक्स की जितनी लेंथ होगी सब चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं, उसकी एनर्जी भी, आप उसकी वेव फंक्शन की वैल्यू देख रहे हो या उसकी प्रोबेबिलिटी चेक करना चाह रहे हो, हर चीज़ उसी पे डिपेंड कर रही होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आउटसाइड द बॉक्स जब इन्फिनिटी है तो इसका मतलब यहाँ पे बॉक्स पे के आउटसाइड इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल नहीं पाया जाएगा, इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी भी ज़ीरो है। तो इसका मतलब बॉक्स के अंदर पाए जाने के चांसेस भी ज़्यादा हैं और वहाँ पे वी की वैल्यू भी ज़ीरो है। तो हम जो कंडीशन सिर्फ लेंगे, वी आर टेकिंग जस्ट इनसाइड द बॉक्स, क्योंकि हमें ये तो पता चल ही गया है पिक्चर से कि आउटसाइड द बॉक्स चीज़ पाई जाना बहुत ज़्यादा रेयर चांसेस है, क्योंकि वी की वैल्यू वहाँ पे इन्फिनिटी है। तो हम सारी डेरिवेशन इनसाइड द बॉक्स के लिए लेंगे, ठीक। इनसाइड द बॉक्स में तो आप श्रोडिंगर इक्वेशन को थोड़ा सा ओपन करते हैं, लेकिन ओपन करने से पहले आप इसे थोड़ा सिंपल कर लो। हमें पता है अगर हम बॉक्स के अंदर की बात करें तो v की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो पुट करनी है, तो जब v की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो माइनस ज़ीरो बन जाएगा, किसी में से ज़ीरो निकाल दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी दिस वन, क्लियर। अब इस इक्वेशन में हम एक फैक्टर को ओमिट कर रहे हैं और ओमिट भी इसना कर रहे हैं कि उसकी जगह पे हम कांस्टेंट वर्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि हम ध्यान ये रखना है कि हमें ड्यूरिंग कैलकुलेशन जो डेवलप करनी है चीज़ फाइंड करते हुए, हमें उसमें चाहिए वेव फंक्शन और एनर्जी को हम फाइंड करना चाह रहे हैं, क्लियर। अब एनर्जी को फाइंड